दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में SSC GD के 9 फरवरी का सेकंड शिफ्ट है जो उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। जो कि दोस्तों पैटर्न एकदम चेंज हो गया है, मेरे दोस्त द्वारा बताया जा रहा था। इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों हम देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न आया हुआ था हिंदी से संबंधित। पहले हम प्रश्नों को देखेंगे। पूछा हुआ था दोस्तों कि निम्न में से कौन पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सुमन। क्या हो जाएगा? पुष्प का पर्यायवाची सुमन। यही दोस्तों ऑप्शन में भी दिया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि जिसकी सीमा समाप्त ना हो के लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों जिसकी सीमा समाप्त ना हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा असीमित। क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द असीमित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों कान काटना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मात देना या पराजित करना। क्या हो जाएगा? कान काटना मुहावरे का अर्थ मात देना या पराजित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ तो दोस्तों ससीम का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों ससीम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो निसीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससीम का विलोम निसीम। देखिए दोस्तों एक प्रश्न विशेषण से भी प्रश्न आया हुआ था। ये जो कि दोस्तों सिलेबस में नहीं है SSC GD के, फिर भी विशेषण से प्रश्न पूछ लिया हुआ था। इसके पहले मेरे एक दोस्त का और एग्जाम था, उसमें जो है क्रिया से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया हुआ था। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ कर जाइएगा अच्छे से, ताकि जो है आपको आने वाले दिनों में जो है परेशानी ना हो। अंतिम दिन चल रहा है दोस्तों, अंतिम दौर चल रहा है इस पेपर का, जल्दी समाप्त हो जाएगा ये पेपर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीके से संबंधित प्रश्न है। पूछा हुआ था दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत ने कब किया था। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन किया था भारत ने वो 2010 में किया था। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों 2022 में तुलसी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों 2022 में जो तुलसी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया संतोष कुमार तिवारी को। अगर दोस्तों हम यही बात कर लेते हैं कि 2018 में किसे दिया गया था ये पुरस्कार, तो 2018 में जो पुरस्कार ये दिया गया था वो दिया गया था विक्रम यादव को। किसको दिया गया था? विक्रम यादव को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ तो दोस्तों कि निम्न में से किस राजा ने बौद्ध का प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बौद्ध का प्रचार प्रसार किया था वो अशोक थे। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री का जो है वो श्रीलंका में भेजे हुए थे इसके प्रचार प्रसार के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पूछा हुआ था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होने पर क्या हुआ था होता है। तो इसका आंसर राइट मुझे नहीं पता है दोस्तों। यदि आप लोगों को पता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होने पर क्या होता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में अपना दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम। पूछा हुआ तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो लखनऊ से हुई थी। दोस्तों गूगल करने पर लखनऊ ही आ रहा है, लेकिन मेरा दोस्त बता रहा है कि जो है लखनऊ ऑप्शन में नहीं दिया था। अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, तो दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और कोलकाता जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ था। अगर दोस्तों हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। हमें लगता है दोस्तों खिलाफत आंदोलन की स्थापना दिया होगा कि कहाँ हुई थी, तो ये कोलकाता में हुआ था। मोहम्मद अली जो दो अली बंधु नहीं थे वही किए थे। तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। अगर लखनऊ हो सकता है दोस्तों कि क्वेश्चन कुछ दूसरा दिया रहा होगा, उसे अच्छे से याद नहीं होगा। अगर आपको याद है क्वेश्चन अच्छे तरीके से तो आप कमेंट में बताइए कि क्या क्वेश्चन था इससे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कैसी कोशिका है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक जो ऑप्शन में दिया हुआ था कि कैसी कोशिका था, एक कोशिकी, बहु कोशिकी, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कोशिकी। कैसी है प्रोकैरियोटिक कोशिका? तो एक कोशिकी होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं और हमारा ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पूछा हुआ था कि पिंगली वैकेया जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों पिंगली वैकेया का जो जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 को हुआ था। कब हुआ था पिंगली वैकेया जी का जन्म? 2 अगस्त 1876 को हुआ था। अगर दोस्तों हम मैथ से बात कर लेते हैं, रीजनिंग तो काफ़ी इजी आ रहा है दोस्तों। रीजनिंग आप आराम से 20 में से 18-19 क्वेश्चन कर सकते हैं एकदम आराम से। आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में भी आपको नहीं दिक्कत होगा उतना। यही मैथ बता रहा था कि थोड़ा हार्ड आ रहा है मैथ, मतलब कैलकुलेटिव दे रहा था। तो आप देख कर जाइएगा फार्मूला सारे अच्छे तरीके से। अगर तो वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों मैं एग्जाम से रिलेटेड कोई वैकेंसी आ गया जैसे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।